ओम शांति। रक्षाबंधन के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णमासी पर रक्षाबंधन का ये शुभ पर्व सारे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल तो इसे भाई और बहन के पवित्र नाते का प्रतीक माना जाता है और इसलिए बहनें भाई को तिलक करते हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, उपहार देती भी हैं, लेती भी हैं, है ना, मिठाई खिलाते भी हैं। बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खास तौर पर उत्तरी भारत में। और वैसे प्राचीन परंपराओं के अनुसार इस दिन ब्राह्मण पहले यजमानों को राखी बांधते थे और इसके पीछे बहुत सारी धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिन्हें जब सुनते हैं तो पता चलता है कि ये त्योहार कितना व्यापक है, इसका अर्थ कितना गहरा है। और बाबा तो हमें वास्तविकता में ये बात बताते हैं कि ये रक्षा सूत्र स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को बांधते हैं, हमसे प्रतिज्ञा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा। जिस प्रतिज्ञा के आधार पर, जिस पवित्रता के आधार पर एक नए युग का आगाज होता है। तो आज भी सभी भाई बहनें अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, परंतु अंदर ही अंदर संपूर्ण पवित्र रहने का, खुद भी रहने का और औरों को भी पवित्र बनाने का हम ये सूत्र मन ही मन खुद को बांधेंगे और बाबा से बंधवाएंगे। तो आज की मुरली हमें बहुत सारी बातें बता रही है, रक्षाबंधन की नहीं परंतु ड्रामा की, आत्मा की, परमात्मा की बहुत गूढ़ बातें समझा रही हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 अगस्त 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। ये राज सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। बिल्कुल इस बात को हम अनुभव करेंगे जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं
इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं। यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है। वहां तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो। इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो। शरीर है कॉग्निटो। आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। मैं भी अशरीरी हूं। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं। परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, है ना। तो ये भी नहीं पता ना, क्योंकि कहते हैं, भले गीत बना हुआ है कि भारत सोने की चिड़िया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, परंतु कैसे था, कब था, वो तो नहीं जानते ना। तो वह कहते हैं कि परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे। कोई बादशाह हो और उसको पता चल जाए कि आगे चलकर ये राज्य छिन जाने वाला है,
तो उस समय उसे राज्य होने का कोई खुशी होती है, नशा होता है, वो कुछ भी ना रहे। तो इसीलिए बाबा उस समय या कभी भी पूरे कल्प में नहीं बताते हैं, केवल अब जब चढ़ती कला का समय है तो बाबा बताते हैं। चिंता लग जाए, अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमु प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने। है सबको चिंता ये। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बचाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है, तत्त्वम। मैं तो आता ही हूं साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूं तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कोई है दुनिया में जो कहेगा कि हम देवी देवता घराने के हैं? कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। तो ये ड्रामा बना बनाया है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे, है ना। हेवनली गॉड फादर है, हेवन की स्थापना करता है, हमारा बाप है, तो हमें स्वर्ग में होना चाहिए ना। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए, क्योंकि हर धर्म की अलग अलग आत्माएं है ना। इस धर्म का होगा तो ये ज्ञान सुनते ही उसे समझ आएगा और फिर अपने धर्म में आ जाएगा। नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे।
सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। बाबा के कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं, उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। क्या करते हैं बाबा? हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें सतयुग का वर्षा देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है, सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। राजाएं भी बहुत सारे होते हैं, कोई बड़े राजा, कोई छोटे राजा। छोटे वाले बड़ों की इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी था ना। राजा महाराजाओं के पास जाता था तो देखता था। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं के, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। जब मंदिर इतना सुंदर बनाते हैं, हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो घर कैसा होगा? अभी तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। भक्ति मार्ग में जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था। बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी, वह आज 5000 वर्ष में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, है ना। वहां पर जितनी मर्जी ले लो, कोई कॉस्ट नहीं पूछेगा। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। बुद्धि में आ रहा है सारा स्वर्ग, है ना। प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है ना। किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर बरसात ना हो, सूखा पड़ जाए तो क्या होगा? तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो, अब अर्थ समझाना। हम गरीब हैं ना, बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो,
हमको पतित से पावन बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बस जैसे जैसे हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसे अपना मानते हैं, तो अभी बाबा हमें अविनाशी वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। फिर विनाशी वर्षा भी मिल जाता है सतयुग के अंदर। तो बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। पहले तो, आजकल भी है कई जगह, पर पहले ज़्यादा होता था लड़का लड़की में भेदभाव। लड़की पैदा हुई तो मुंह उतर जाता था। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते। अभी देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है वर्ल्ड की। तो वह कहते अगर लाखों वर्ष हो तो क्या होगा, अनगिनत मनुष्य हो जाएं। इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी। यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान बनना है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा और ऐसे ही हम बच्चे, तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। तो आत्मा कानों से सुनती है और फिर शरीर को झुलाती है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं। फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, है ना। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे ना। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। मिनिमम 1 जन्म है, मैक्सिमम 84 जन्म। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूं तू ही तो, कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसे बोलते हैं ना। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और हैं। वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूं राधे ही राधे ना। अलग अलग बना दिए हैं। तुम भी राधे, हम भी राधे।
अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि सारी द्वारिका जो है वो समुद्र के नीचे चली गई, तो वह कहते हैं ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, है ना। वो जो स्टोरीज में बताते हैं वैसे जन्म नहीं लिया, है ना। बाबा तो बताते हैं ना, श्री कृष्ण तो पहला प्रिंस था, तो प्रिंस था तो जरूर राजा के घर में जन्म लिया। तो ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिख दिया है। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? श्री कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं ना। जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी ही होगा। जो उनके उनके जो पिता थे तो राजा, या जो पिता होंगे वो होंगे तो राजा ही, परंतु उसका जन्म जो है, उस आत्मा का जन्म तो पतित तरीके से ही होता है ना। क्योंकि श्री कृष्ण ही पहली आत्मा है जिसका जन्म गर्भ महल में होता है ना, पूरी पवित्रता से होता है। तो इसीलिए उनके पिता का गायन नहीं है, पतित आत्मा का गायन नहीं है, पवित्र आत्मा का गायन है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब उनका जन्म होता है तो ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं और यहाँ से आत्माएं जाती रहती हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं ना, जब इस सृष्टि पर कोई भी एक भी पतित आत्मा नहीं रहती, तब वह गद्दी पर बैठते हैं। तो जब 111 होता है, यानी जब श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते हैं, श्री नारायण बनते हैं, तब वो समय आता है जब इस संपूर्ण सृष्टि पर एक भी पतित आत्मा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। जब एक्यूरेट हिसाब लिखेंगे तो समझेंगे 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतुप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतुप्रधान जरूर बनना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति से ये याद रहे मैं कौन हूं, अधिकारी हूं। जैसे ये स्मृति आएगी तो सर्व शक्तियों का अनुभव होगा और सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ यदि प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। तो केवल काम नहीं, अभी तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, इन सब विकारों को भी छोड़ना है, नहीं तो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है। प्यार इस जहां में है, प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको
इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा